नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम सरकार झुकी अब बवाल क्यों, इसमें आपका सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने 2 साल से कोरोना के कारण सेना भर्ती ना होने से उम्र पार कर चुके युवाओं को बड़ी राहत दे दी है। ऐसे युवा अब अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में भर्ती हो सकेंगे। यानी कि सरकार ने इस योजना के तहत उम्मीदवारों की जो आयु सीमा है उसको 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। यानी कि अभी तक भर्ती के लिए सरकार ने 17.5 से लेकर 21 साल तक की आयु निर्धारित की थी। हालांकि सरकार ने उम्र की यह सीमा केवल इस साल के लिए बढ़ाई है। मालूम हो कि पिछले 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, इसीलिए सरकार ने सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे 23 साल तक की आयु वाले युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत ये अवसर दिया है। आपको बताते चलें कि गुरुवार को देश में कई जगह ट्रेनों की बोगियों में आक्रोशित युवाओं ने आग लगा दी थी। बिहार के अलावा यूपी, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में विरोध भी हुए। हालांकि इसको लेकर हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई। आज सवाल ये उठता है कि सरकार अगर झुक गई है तो आखिरकार पूरे देश में या फिर यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली समेत कई राज्यों में विरोध क्यों किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर बल्लभगढ़ की है, दूसरी तस्वीर देखिए हिसार की है, तीसरी तस्वीर तोशाम की है, अब चौथी जो तस्वीर है वो कैथल की है, 5वीं तस्वीर जींद की है, आखिरी तस्वीर फतेहाबाद की है। ये तमाम वो जिले हैं जहां प्रदर्शन जो है वो उग्र होता जा रहा है। जींद हो, फतेहाबाद हो, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिरकार बवाल क्यों किया जा रहा है। जब सरकार झुक गई है तो आखिरकार बवाल क्यों किया जा रहा है। हालांकि पलवल की अगर हम बात कर लें तो पलवल में शाम 4 बजे तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। धारा 144 तक लागू करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि प्रदर्शन जो है वो इतना तेज कर दिया गया, तो ऐसे में आखिरी जो ऑप्शन है वो यही बचता था। लेकिन इस बीच इस स्कीम के लिए एज लिमिट तो बढ़ा दी गई है। सरकार ने इस साल जो उम्र सीमा बढ़ाई है उसके तहत युवाओं को शायद ये फैसला पसंद नहीं आया। इसी के विरोध में जो युवा है वो लगातार विरोध जाहिर कर रहा है। हरियाणा के तमाम ऐसे जिले हैं जहां प्रदर्शन तेज किया जा रहा है। आज सवाल जो है वो यही उठता है जिसका जवाब आज हम जानेंगे कि आखिरकार विरोध क्यों किया जा रहा है। तो आपको हम लगातार बता रहे थे कि केंद्र सरकार ने 2 साल से कोरोना के कारण सेना भर्ती ना होने से उम्र पार कर चुके युवाओं को बड़ी राहत दे दी है। राहत तो दी गई है, लेकिन इस बीच फिर भी बवाल किया जा रहा है। एज बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी जो युवा है उनमें आक्रोश नजर आ रहा है। और वहीं इन सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपको मिलवा देते हैं, उनसे आपको मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी सर। साथ ही साथ हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। सरकार झुक गई है इस फैसले को लेकर, लेकिन फिर भी युवा जो है वो प्रदर्शन क्यों कर रहा है। आपने भी देखा कि सड़कों पर लगातार आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई। इसका सवाल का जो जवाब है वो आज हम भी जानना चाहते हैं और देश का जो युवा है वो भी जानना चाहता है। पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखिए मैडम, ये सरकार का निर्णय नहीं, आर्मी के मामलों में आर्मी सर्वोच्च होती है और सेना अपने लिए किस प्रकार की क्या चीज चाहिए वो निर्णय उनका होता है। इसमें सरकार पीछे होती है और सेना आगे होती है, इसलिए निर्णय सरकार का नहीं है, सेना का है। ये हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, इसको अभी से भी ठीक समझना चाहिए। दूसरी बात, जो बवाल हुआ या किया जा रहा है, ये परिवर्तन कोई पहला परिवर्तन नहीं है। ऐसे समय समय पर सेना की आवश्यकताएं, वैश्विक चुनौतियों को आगे ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कई परिवर्तन किए गए हैं, हो भी रहे हैं, अभी भी है। जैसे यदि हम शॉर्ट कमीशन की बात करेंगे तो आज भी शॉर्ट कमीशन में 5 साल की सर्विस करने के बाद लोग वापस आते हैं, कुछ लोग परमानेंट होते हैं। ऐसा कोई नई चीजें निखड़ी नहीं गई।
इससे पहले भी आपको ध्यान होगा, यदि आर्मी से जानकारी रखने वाले लोग, कि पहले बच्चा सेना के नाम से, वाय आर्मी के नाम से भर्ती होती थी 8वीं पास के बाद। 2 साल उनकी पढ़ाई लिखाई, वो सारा काम आर्मी के अलग अलग अंग जो वायुसेना, नौसेना, ये सब लोग करते थे। उसमें से कुछ लोग वापस आ जाते थे, कुछ लोग वहां रहते थे। ये कोई पहला नहीं। अब ये जो बीच का स्तर है, इसके ऊपर ये प्रयोग किया गया, और इसका प्रयोग करने का पीछे हेतु क्या है कि आर्मी की जो रेगुलर भर्ती है, रेगुलर संख्या, उससे इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उनकी रेगुलर भर्ती, उनकी रेगुलर संख्या वो एज इट इज रहेगी। देश की बढ़ती जनसंख्या और देश के युवाओं की बढ़ती आवश्यकता के साथ सरकार ने आर्मी के माध्यम से एक ऐसा पैकेज देने का काम किया है, जिससे नौजवान आर्मी की ट्रेनिंग लेके और अपना कुछ करना चाहे वो कर सकता है, और यदि वो आर्मी को कंटिन्यू करना चाहे तो आर्मी को भी कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा। ये तो केवल एक स्वैच्छिक रूप से कहे, बल्कि उसको तो कई देशों में तो ये अनिवार्य है। भारत तो इसके अंदर लगभग 23 लाख रुपए का पैकेज एक नौजवान के लिए उपलब्ध किया जा रहा है, और उसके साथ खाना पीना, रहना सहना, और इस उम्र में जो शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास की आवश्यकता हर युवा को होती है, उसकी व्यवस्था आर्मी के माध्यम से, क्योंकि उससे सशक्त ट्रेनिंग सेंटर और एक बढ़िया तंत्र कहीं भारत में नहीं है, उससे दोनों लाभ मिलेगा। देश को अच्छे नौजवान भी मिलेंगे और सेना को अच्छे नौजवानों के एक बड़ी संख्या में अवसर मिलेगा। अब कहीं जब बात आ रही है कि उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद की 2 वैकल्पिक व्यवस्थाएं इस देश के अंदर अभी से लागू हो गई। पैरामिलिट्री में रेगुलर भर्ती होती है और बड़ी संख्या में नौजवानों को वहां लिया जाता है। इस देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया कि हम पैरामिलिट्री में उनकी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि वो ट्रेंड युवा हमारे पास होंगे। आर्मी की ट्रेनिंग जो है वो बाकी फोर्सेस से हार्ड मानी जाती है। और दूसरा, अनेक सरकारों ने कहा कि हम अपने यहाँ जो व्यवस्था है उसमें उनको प्राथमिकता देंगे। इसको रोजगार से न जोड़कर वो सेना की आवश्यकता वो तो पूर्ति होगी, लेकिन एक देश के नौजवान को एक अच्छा समय पर पैकेज, जो शारीरिक बौद्धिक विकास की आवश्यकता थी, और फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, वो सरकार उसके लिए उसका रहना सहना, वर्दी आदि का खर्चा भी देगी, और आते समय टोटल मिलाकर उसको 23 लाख के आसपास उसके पास एक पैकेज भी है। इस उम्र तक, यानी 21 साल की उम्र तक आप मान के चले, हर देश के अंदर केवल कोई कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो रोजगार का अवसर प्राप्त करते, नहीं तो ज्यादातर रोजगार की तलाश में ही रहते हैं। और यदि ये अवसर जनता के बीच में से निकलने वाले नौजवानों को मिलता है, तो एक तो उनको कर गुजरने की जो इच्छा शक्ति कमजोर होती जा रही है युवा की, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, उसका शारीरिक बौद्धिक मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है, और सेना से बढ़िया और कोई साधन नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों चीजें, और जो कोरोना के बीच की आपने बात कही कि कोरोना में भर्ती की नहीं, ऐसा नहीं है, भर्ती के शेड्यूल जारी किए हैं, टाइम पर जारी किए हैं, लेकिन वो भर्ती इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि प्रोटोकॉल कोविड का था, उसके कारण से ये सब व्यवस्था नहीं हो सकती थी, इसलिए भर्ती नहीं हुई। ये नहीं कह सकते भर्तियां कैंसिल हुई और ड्यू टू कोविड हुई, सरकार के सेना के माध्यम से नहीं, लेकिन सेना उसको कैसी पूर्ति कर रही है, क्योंकि हमारे पास 30 लाख की सेना है, हमारे पास 1 लाख वैकेंसियां हैं, तो इसके अंदर बहुत बड़े अनुपात में भी नहीं कह सकते कि स्थिति डामाडोल है, लेकिन वो बैलेंस है। उस बैलेंस को पूरा करने के लिए सेना अपने स्तर पर काम कर रही है, और वो बेहतर ढंग से कर सकती है हम और आपसे, इसलिए उनका विषय है, ये सरकार का विषय न मानना मुझे ऐसा लगता है उचित रहेगा। ठीक है शास्त्री जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ केवल ढींगड़ा जी भी बने हुए हैं। केवल जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। सरकार झुक गई है, लेकिन फिर भी युवा जो है वो बवाल कर रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तो ये भी कहा है कि यहाँ पर राजनीति जो है वो की जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? केवल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी जी, हेलो, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं आपसे पूछना चाह रहा था सरकार कैसे झुकी है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सरकार कैसे झुक गई है। सरकार ने तो एज लिमिट बढ़ा दी है ना, फिर युवा क्यों प्रदर्शन कर रहा है? अच्छा, एज लिमिट बढ़ा दी है, ठीक है ठीक है। कितनी एज लिमिट बढ़ गई मैम? सर क्या बात कर रहे हैं आप, 24 तक कर दी है। कितनी एज लिमिट बढ़ा गई भी वो झुक गई? सर मेरी अच्छा बात सुनिए फिर,
23 से 24 सरकार तक की उम्र एज कर दी है, लिमिट का लेकिन मुद्दा फिर था भी क्या? युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहा है लगातार। सुनिए 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 एज लिमिट बढ़ाने से सरकार कैसे झुक गई है? पॉलिसी तो सेम है। आप गलत प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, पहले समझिए इस बात को। आपने एज लिमिट तो बढ़ा दी, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने 4 साल की लिमिट कर दी फौज के अंदर। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि 4 साल के अंदर ट्रेनिंग पीरियड, अगर जो पहले ट्रेनिंग पीरियड हुआ करता था वो करीबन 4 साल तो ट्रेनिंग पीरियड हुआ करता था, अब ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने कर दिया गया है। तो कैसी बातें कर रहे हो? आपको जानकारी तो 1% भी नहीं है। ट्रेनिंग क्या बात कर रहे हो? 4 साल की ट्रेनिंग पीरियड होता है? यही रोको इसको, सृष्टि जी ठीक है शास्त्री जी मैं आपके पास आऊंगी, एक बार गिरिजा जी से जवाब ले लेते हैं। शास्त्री जी नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। ठीक है शास्त्री जी मैं आपके पास आऊंगी, तब आप उस वक्त जवाब दे देना। आगे बढ़ गई बात। 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड कब बताया? नहीं, गलत बातें आगे मत बढ़ाओ। ये सेंसिटिव मामला है, इसको आप राजनीतिक आप बताइए कितना था? कांग्रेस इसको खराब करना। आप बताइए ना कितना था, करेक्ट कीजिए मुझे। 6 महीने ठीक का है टाइम शास्त्री पीरियड जी, होता या है। तो आप बोल लीजिए जैसे मैं बोल 6 रही महीने हूँ। का टाइम पीरियड होता है ट्रेनिंग का। शास्त्री जी पहले नहीं, केवल जी बोलने की का बात आपका सुन भी लेते समय हैं, फिर नहीं उसके है। बाद मैं आपके पास भी 6 आऊंगी। महीने का समय होता है ट्रेनिंग का। ठीक है आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन एक बार केवल जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास भी आऊंगी मैं। बोलिए केवल जी। जी, बात यह है, ये जो 4 साल की लिमिट की गई है, ये जो लिमिट बनाई गई है, विरोध इस बात का है। 4 साल की अग्निपथ योजना का विरोध है, एज लिमिट का विरोध ही नहीं है। ये गलत प्रेजेंटेशन नहीं करनी चाहिए। बात यह है, आज देखिए जिस तरह से किसानों ने विरोध किया था, किसानों के काले कानून 3 बनाए गए थे, उसका किसानों ने विरोध किया गया था और लोग सड़कों पे थे और ये कह रहे थे स्कीम बड़ी अच्छी है। अगर स्कीम अच्छी थी तो फिर वापस क्यों ली? इतनी अच्छी स्कीम थी। आज वही स्कीम फिर लगाई फौजियों के ऊपर। जो फौज में भर्ती होंगे लोग, उनके ऊपर 4 साल की लिमिट कर दी कि 4 साल की सर्विस होगी उसकी। अगर उसकी 4 साल की सर्विस होगी तो बच्चा उसके बाद कहां जाएगा? ये बात कहते हैं उसको दूसरी जगह पे लेंगे, तीसरी जगह पे लेंगे। तो पहली जगह पे क्या प्रॉब्लम है? पहली जगह पे क्या दिक्कत है उसको? आपको जानबूझ के शरारत करनी है। बेसिकली क्या है, ये प्रयोग मोदी योजना है। ये प्रयोग मोदी योजना चल रही है जब से मोदी सरकार आई है। जब आई थी आप ये कैसे कह सकते हैं? जैसे ही 14 में सरकार बनी, नोटबंदी कर दी बगैर पूछे। सुनिए, नोटबंदी कर दी बगैर पूछे। उसको वो फेल हुई सारी योजना। जीएसटी की नॉन इम्प्लीमेंटेशन की, जो पुरानी टाइम की जीएसटी कांग्रेस बना के गई थी, उसको तोड़ मरोड़ के कुछ और ही कर दिया। तो वो थी जीएसटी की नॉन इम्प्लीमेंटेशन योजना। उसके अंदर कितने 500 सुधार करने का काम किया। उसके बाद तीसरी योजना फिर आती है, किसानों के साथ अगेंस्ट योजना, फिर उसको वापस ले लेते हैं। फिर ये चौथी, अब फिर जो ये कैसी योजनाएं बना रहे हैं, ये किस तरह का प्रयोगशाला बना रखा है मोदी जी और ये गवर्नमेंट ने। और उसके बाद ये कहते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हमने लिमिट एज की लिमिट ज्यादा कर दी। अरे भाई साहब, 4 साल तो वो 4 साल ही रहेगा ना, पैकेज तो 4 साल का ही है उसका। अगर सपोज इस 4 साल के अंदर लड़ाई लग जाती है, और लड़ाई लगती है और दुश्मन के पास हम गन देके अपने वीर भेज देते हैं, अग्निवीर, और अग्निवीर वहां पे रुक जाते हैं कि मैं क्यों गोली खाऊं, मेरे को तो 30,000 रुपए टेम्परेरी एक सैलरी मिल रही है, मेरे को कोई पेंशन नहीं मिलनी, कोई सुविधा नहीं मिलनी, कोई कुछ नहीं मिलना, मैं बॉर्डर पे लड़ाई क्यों लड़ूं, गोली क्यों खाऊं दुश्मन की? फिर क्या होगा? व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? ठीक है आप अपनी बात कहना चाहते हैं, हम सारी योजना, इनके जो कर्नल जर्नल, एक सेकंड, हमारी जो फौज के कर्नल जर्नल, क्या वो गोली खाने जाएंगे? क्या वो ऑर्डर कर पाएंगे उन जवानों को? क्या क्या योजना है? ये प्रयोगशाला बना दिया हमारे पूरे देश को। ये क्या क्या योजना है इनकी? इनकी योजना कोई नहीं है। ये प्रयोगशाला एक बना रखी है इन्होंने, वो मोदी की प्रयोगशाला है, उसमें देश को झोंक दिया है। हमारा देश महंगाई में, दूसरी चीजों में, हर चीज में फंसा पड़ा है, और इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया देश को। कैसी योजना है इनकी? इनकी योजनाएं सब धाराशाही है। जीरो योजना मैं मानता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन का दावा करने वाली ये सरकार आज नो पेंशन नो रैंक वाला सिस्टम कर दिया।
ठीक है, कैसी ठीक है, सरकार साहब, होती आपके पास आना है? ये चाहूंगी, सरकारें मैं फिर से देश के लौटूंगी। लिए ठीक है, ठीक है, कैसी ठीक है। सरकारें हैं? ठीक है ढींगरा जी, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जीएस सोडी साहब। सोडी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, ठीक है सोडी साहब, सरकार झुक गई है, फिर भी लगातार युवा जो है वो बवाल कर रहा है। हालांकि सरकार ने एज लिमिट बढ़ा दी है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जय हिंद साधना जी, ये सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। जी, सरकार ने जो 2 साल की फर्स्ट ईयर के लिए एज लिमिट बढ़ाई है, ये बहुत ही अच्छा मूव है। अच्छा कदम इसलिए है क्योंकि 2 साल में कोविड की वजह से कोई भर्ती नहीं हुई थी। इस एज लिमिट को बढ़ाने से जो 2 साल में हमारे युवा भाई थे जो कि भर्ती में नहीं आ पाए थे कोविड की वजह से, अब उनको भी मौका मिलेगा। तो ये जो कदम है ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये युवा के लिए बहुत ही फायदेमंद कदम है। सादा जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा इसी के साथ कि ये जो अग्निपथ योजना है, ये इतिहास में 75 साल के हमारे आजादी में ये सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। ये सबसे बड़ा रक्षा सुधार इसलिए है क्योंकि इस सुधार से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हर सैनिक, सेलर और एयरमैन पे प्रभाव पड़ेगा। इससे देश के फाइटिंग पोटेंशियल पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे कई युवा भाई हैं जिनमें ये आशंका है कि हमारा 4 साल के बाद क्या होगा, उनकी भी आशंका जायज है। जायज इसलिए है क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पेसिफिक नहीं आया है। अगर सरकार स्पेसिफिक इशू कर दे कि जो भी 75% अग्निवीर बाहर जाएंगे 4 साल की सेवा के बाद, उनको इतना परसेंटेज पैरामिलिट्री फोर्सेज में, इतना परसेंटेज स्टेट पुलिस फोर्सेज में लिया जाएगा, तो ये सारे जो धरने ये तुरंत बंद हो जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से साधना जी एक और सुझाव देना चाहूंगा। ये सुझाव ये है कि जो भी 75% अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद जाएंगे, अगर सरकार एक ऑर्डर दे दे कि ये जिस भी प्रदेश के होंगे, जिस भी स्टेट के होंगे, उन्हें 100% उस स्टेट पुलिस फोर्स में नौकरी मिल जाएगी, तो ये धरना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है अग्निपथ योजना के तहत, ये ऑल इंडिया ऑल क्लास होगी। तो अगर हर स्टेट पे ये मैंडेटरी हो जाए कि वो रिलीज अग्निवीर को लेंगे स्टेट पुलिस फोर्स में, तो जो कुछ युवा भाइयों में आशंका कि हमारा 4 साल के बाद क्या होगा, ये आशंकाएं पूरी खत्म हो जाएंगी, ये आक्रोश पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। एक सवाल युवाओं के मन में ये भी उठ रहा है कि अगर 4 साल का हमें यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो दिया गया है, क्योंकि 2 साल तो लगभग ट्रेनिंग में ही चला जाता है, तो उसके बाद वो सीख क्या पाएंगे और जॉब कर पाएंगे? इतने में तो सब कुछ कवर ही हो जाएगा। साधना जी, मैं इसका एक उदाहरण के साथ आपका जवाब देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग 6 महीने की है, ट्रेनिंग 2 साल की नहीं है, तो ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की है। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि 1971 की भारत और पाकिस्तान युद्ध में एक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल थे, जो कि ट्रेनिंग के बाद अपनी रेजिमेंट पूना हॉर्स में गए, जो कि आर्मर्ड कोर की एक बहुत प्रसिद्ध रेजिमेंट है। उस रेजिमेंट में कमीशन हुए। उनके पास अनुभव कुछ नहीं था, लेकिन वो जब पाकिस्तान के साथ जंग में उतरे, उन्होंने इतनी बहादुरी का प्रदर्शन किया कि उन्होंने अपनी जान तो दे दी देश की सेवा में, उनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो जहां तक युवा भाइयों की बात है कि वो क्या कर पाएंगे, मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं वो बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 6 महीने का जो परीक्षण होगा सेना में, वो बहुत ही अच्छा परीक्षण होगा और वो उनको बिल्कुल फाइटिंग फिट बनाएगा भारतीय सेना, एयरफोर्स या नेवी के लिए। ठीक है सोडी साहब, आपके पास फिर से लौटूंगे। हमारे साथ केवल ढींगरा जी भी बने हुए हैं। केवल ढींगरा जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आप लगातार यही बोल रहे थे कि सरकार ने फैसला तो ले लिया है, लेकिन युवाओं के लिए सही फैसला नहीं है। तो ऐसे में आपने सोडी साहब की भी बात सुनी, तो अब आप क्या कहेंगे? जी, मैं नहीं सुन पाया उनकी आवाज। ठीक है, तो आप इस फैसले से वैसे खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी तो है ना कि यहाँ पर युवाओं को एक मौका भी तो दिया जा रहा है ना। खुद गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि यहाँ पर युवाओं को एक मौका दिया जा रहा है। बहुत अच्छी योजना। एक मिनट, सोडी साहब से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ
कि सोडी साहब 1 रैंक 1 पेंशन की बात क्यों कर रहे थे? अब तो 9 रैंक 9 पेंशन की बात हो गई, तो 1 रैंक 1 पेंशन की बात क्यों की जा रही थी? क्या सोडी साहब उससे भी खुश है? सोडी साहब, देखिए, ये जो 1 रैंक 1 पेंशन की बात है, वो जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है। वो हमें तकरीबन 90% 1 रैंक 1 पेंशन हमें मिल चुका है। सिर्फ 1-2 टेक्निकल बातों पे जो है वो सेटलमेंट नहीं हुई है। वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि वो इम्प्लीमेंट होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने डायरेक्शंस के तहत। ये जो अग्निपथ योजना है, इसका 1 रैंक 1 पेंशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो योजना बनाई गई है, ये 2-3 मुद्दों को रखते हुए बनाई गई है। सबसे पहला मुद्दा है कि इससे जो सेना, नेवी और एयरफोर्स की जो आयु प्रोफाइल है वो कम होगी और उससे जो उसका कॉम्बैट पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। दूसरी बात, इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ का है, जिसमें से 1.25 लाख करोड़ सिर्फ पेंशन में जाता है। हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग नेशन है। हमारे जो राजनेताओं ने सारी योजनाओं को उस पे अटेंशन देना है, सारे वर्गों को ऊपर लेके जाना है। हमारे देश और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं उनकी आर्थिक हालत इतनी बुरी है कि वहां खाने के लिए कुछ नहीं है। पेट्रोल 250 रुपए लीटर है पाकिस्तान में, लेकिन तब भी पाकिस्तान का रक्षा बजट 9% बढ़ा दिया गया है। लेकिन हमारा देश वैसा नहीं है। हमारे देश में हर चीज को देखता है। हमारे देश के पास सीमित पैसा है। उसी सीमित पैसे में हमने अपने सेना की हमने आधुनिकीकरण करनी है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देनी है। और तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम राष्ट्र हित में भी है और युवाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद स्कीम है ये। ठीक है। सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शास्त्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी केवल ढींगरा जी की बात सुनी, सोडी साहब की भी बात सुनी। अब आपसे मैं आखिरी कमेंट चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे। देखिए, मैं सोडी जी की इन सब बातों से सहमत हूं। मैं पिछले 2 दिन से अनेक चैनल्स के ऊपर इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं और इस बात के लिए रक्षा विशेषज्ञ सोडी जी भी इस बात से सहमत हैं कि ये जो 25% है ये बढ़ भी सकता है। ये 4 साल है, ये आगे भी बढ़ सकता है। और जो आशंका इन्होंने व्यक्त की कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि युद्ध हो गया, युद्ध में कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, ये बात इंदिरा जी के समय की इनको याद नहीं है। इंदिरा जी ने संडे की छुट्टी के लिए पेंशन बंद करने के लिए ऑर्डर किया था एक बार कि संडे की इनको तनख्वाह ना दी जाए। उस बात को भूल गए हैं ये। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है। आर्मी की जो बेस संख्या चाहिए वो रेगुलर रहेगी। ये जो अतिरिक्त फोर्स के साथ जो भर्ती हो रही है, ये एक मानवीय संसाधनों को डेवलप करने की है। जो आर्मी के लिए बेसिक और जो जरूरी संख्या है, उसके अतिरिक्त देश का नौजवान जो 16-17 साल से लेके 21-22 साल तक की उम्र में, उसको अधिकतम शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास की आवश्यकता होती है। उस बहुत बड़ी फोर्स को भारत, क्योंकि युवाओं का देश है, आर्मी के माध्यम से उसको ट्रेन कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन नहीं कर रहे, उसको कुछ उसका पैसा भी दे रहे हैं। और ये बात क्यों बोल रहे हैं कि देश के अंदर अभी भी शॉर्ट कमीशन से केवल 50% से कम लोगों को ही, ऑफिसर्स को ही परमानेंट कमीशन मिलता है। बाकी क्या बेकार घूम रहे हैं। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। आपको जो 4 साल में सिखाया जाएगा वो ये नहीं कह सकते कि बेकार। ये तो इस देश के नौजवानों को बेकार, निकम्मा और निठल्ला समझते हैं कि एक बार आ गया सरकार शास्त्री जी, आपको माफी के साथ ऐसा नहीं है। देश का युवा बहुत कुछ कर सकता है। और ठीक है शास्त्री, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोडी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।